इजराइल और फिलिस्तीन के बीच गाजा सीमा पर फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर से हमले तेज हो चुके हैं। वहां पर भारी गोलीबारी हो रही है। फिलिस्तीन के चरमपंथी गुट इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट दाग रहे हैं, लेकिन इजराइल की मिसाइल रोधी सिस्टम के चलते उसे उतना नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है जितना इजराइल के हमले से गाजा को नुकसान हो रहा है। इजराइल के हवाई हमले में गाजा में काफी तबाही देखने को मिल रही है। राइटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पर इजराइल के हमले में अब तक करीब 100 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 17 बच्चे शामिल हैं। हमास के हमले में 7 इजरायली मारे गए हैं। यहूदी बहुल इजराइल और मुस्लिम बहुल फिलिस्तीन के बीच यरूशलेम को लेकर झगड़ा है और इजराइल ने कई फिलिस्तीनी इलाकों पर कब्जा कर लिया है। यह आपने कई बार सुना होगा, लेकिन हाल में ऐसा क्या हुआ है जिससे 2014 के बाद एक बार फिर आसमान और जमीन पर खौफ पसर गया। पिछले हफ्ते यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में नमाजियों पर इजरायली सुरक्षा बलों के हमले के बाद भड़की हिंसा अब तक जंग की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। गाजा की सीमा पर इजराइल ने अपने सैनिकों को जमीन से लड़ने के लिए भेज दिया। इजरायली हमले की आशंका के चलते गाजा में कई लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। अब तक दोनों गुटों के बीच लड़ाई हवाई हमले और रॉकेट दागने तक सीमित थी, लेकिन अब इजराइल ने जमीन पर अपने सैनिकों को लड़ने के लिए भेज दिया है, जिससे जंग की आशंका और भी ज्यादा हो गई है। दरअसल इजराइल की सेना का मैदान में आना बड़े युद्ध का संकेत दे रहा है, क्योंकि इससे पहले इजरायली सेना ने अरब इजराइल युद्ध में जीत का स्वाद चखने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो लगातार मजबूत होती गई। 1967 में दूसरी बार जब अरब देशों ने इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ा तो महज 6 दिनों में इजराइल ने सभी को धूल चटा दिया। इस युद्ध को 6 दिन के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध के बाद इजराइल ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और इसे अपनी राजधानी घोषित कर दिया। वो विवाद आज तक जारी है और मौजूदा संघर्ष की शुरुआत भी पूर्वी यरूशलेम में हुई थी। इजरायली कानून के मुताबिक अगर कोई यहूदी ये साबित कर सकता है कि 1948 से पहले उसके पास किसी प्रॉपर्टी का अधिकार था तो वो उसे दी जाती है, लेकिन फिलिस्तीनियों को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। साल 2002 में 43 फिलिस्तीनी मुस्लिम फिलिस्तीनी इलाकों से अदालत के आदेश से बेदखल कर दिया गया था। इसके बाद 2008 और 2017 में भी ऐसे मामले देखने को मिले। इससे पहले इजराइल के लिए यरूशलेम की सीमाओं के विस्तार का मतलब था शहर के बाहर पूर्वी दिशा में यहूदी बस्तियां बसाना, लेकिन पिछले एक दशक में इजरायली सरकार से समर्थन पाए राइट विंग ग्रुप्स पूर्वी यरूशलेम में फिलिस्तीनी इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ाने का प्रयास करते रहे। वहीं अब इजराइल ने गाजा की सीमा पर लड़ाकू सैनिकों को मुस्तैद कर दिया है और जमीनी स्तर पर तैयारियां बहुत जोरों पर चल रही है। इजराइल की इस तैयारी में गाजा और इजराइल के बीच 2014 और 2008-9 के संघर्षों की यादों को फिर से ताज़ा कर दिया है। टीम लोकल वोकल। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इजराइल और फिलिस्तीन पहले दोनों एक ही देश थे। जब अंग्रेजों से इस देश को आज़ादी मिली तो अंग्रेजों ने इसे 2 देश में डिवाइड कर दिया था। अब फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में फर्क इतना रह गया है कि इजराइल अपने आप को विकसित कर लिया है, लेकिन फिलिस्तीन अभी उतना विकसित नहीं कर पाया है। अब इन दोनों देशों में जो झगड़े का माहौल है उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि जैसे इजराइल फिलिस्तीन को आगाह करता है, न्योता देता है झगड़ा करने का। दरअसल इजराइल फिलिस्तीन को उकसाता है लड़ाई करने के लिए, और जैसे ही फिलिस्तीन इजराइल के ऊपर कुछ करता है उसके बाद इजराइल जो करता है उसे पूरी दुनिया देखती है। जी हाँ, बिल्कुल, फिलिस्तीनी अगर इजराइल के उकसाने के बाद कुछ करते हैं तो इजराइल बड़े बड़े रॉकेट दागता है, ऐसे ऐसे रॉकेट जो कि 20-20 मंजिला इमारतें ध्वस्त हो जाएं। तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो विवाद है वो काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। उम्मीद है आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी होगी। टीम लोकल वोकल।